प्रकाश के माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन सी। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा, मतलब बहुत कम होना चाहिए, उसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, ऑप्शन सी। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौनों में किया जाता है ए सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, ए सूखा सेल। कार्य करने, सूखा सेल इसका आंसर सही है, 4 का ए। ठीक है, सूखा सेल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा, कार्य करने की दर तो शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। f बराबर r/2, तो 6 का b, 6 का b। ठीक है, निम्न में से किस माध्यम का पूर्णांक अधिक है? तो 7 का ऑप्शन डी, हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक होता है, जिसका होता है 2.42। ठीक है, निम्न में किस माध्यम का पूर्णांक अधिक है? तो हीरे का। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी है? मतलब अल्पतम जो दूरी है कितनी? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिमी, तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी सबसे कम विचलन किसका होता है? तो 9 का है सी, लाल का विचलन कम होता है, तो ऑप्शन सी। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, तो निकट 3 डिजिट, तीन वर्ड्स है ना इसमें, निकट, तो एक बढ़ा के अवतल लेंस। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन ए। याद करना है आप, अब इसको किस तरह याद करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर दूर, तो दूर में 2 वर्ड्स हैं, द, दू और र, तो उनसे एक जोड़कर बना दो उत्तल लेंस। और निकट में 3 वर्ड हैं, तो उसमें एक जोड़कर बना दो अवतल लेंस। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर लोग कन्फ्यूजन के कारण गलत कर देते, तो आपसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत का जो प्रतिरोधकता है किस पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना चाहिए था, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर। तो 11 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी पे। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट ओम। तो 12 का ऑप्शन ए, वाट। ऊर्जा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसका है ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? विद्युत यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तैयार होता है। तो इसका 14 का ऑप्शन डी, हरे वाले विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तैयार होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, मतलब चारों होती है ना मध्यमा, तर्जनी और एक अंगूठा, इनका संकेत होता है। ठीक है, तो 15 का जो है ऑप्शन सी सही है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को मध्यमा जो है शो करते। ठीक है, तो 15 का सी। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? एक इससे पहले वाले वीडियो में हम भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं कि चुंबक के जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा के, चुंबक के भीतर बोला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ चुंबकीय
रेखाएं नहीं बोली, चुंबक के भीतर बोला, जो भीतर मतलब किस साइड से, किस नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन ए होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा किससे बनता है? तो 17 का ऑप्शन ए, यूरेनियम, ठीक है, ए होगा यूरेनियम। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? वैज्ञानिक जो आंद्रे मैरी एम्पियर, ऑप्शन 18 का जो ऑप्शन बी, फ्रांस के थे, ठीक है, ये दोनों फ्रांस के थे। पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। 19 का सी, डेनमार्क। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो 20 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की मतलब सदिश, मतलब सॉरी, राशियाँ जो हैं परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं, ठीक है, ए और बी दोनों। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, ठीक है, ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए। वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था और आपको याद करना ही पड़ेगा इन सबको, और याद होगा पहले से, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका ऑप्शन 22 का डी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कभी गलती से 10⁻19 मत, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम ध्यान से देखना चाहिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, माइनस और माइनस ना देखने पे गलती हो सकती थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी है, माइनस होना चाहिए, माइनस। जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? तो इसका ऑप्शन बी, वोल्ट, वोल्ट के बराबर होता है ना, जो जूल प्रति कूलम। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, बच्चा बच्चा जानता, अगर 10th पढ़ा है थोड़ा सा भी तो इसको तो पता ही होगा। 24 का ऑप्शन सी। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? 25 का, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, यहाँ पे देखो बी में वोल्टा मीटर लिखा हुआ है और डी में वोल्ट मीटर, ठीक है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, वोल्टा मीटर नहीं होता, वोल्ट मीटर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। इसमें कौन सा लॉजिक है, इसमें कहाँ कोई कुछ है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो 27 का बी, काल्पनिक होता है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, 2H2O। अगर कभी क्वेश्चन दे, यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात है, अगर 2H2O हो तो जिप्सम अगर वही 2 को हाफ कर दे यानी 1/2H2O कर दे तो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम का कौन सा फॉर्मूला होगा? CaSO4 इंटू 2H2O, 28 का बी, ठीक है, तो 28 का हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? Cl, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है डी, 17। जल्दी जल्दी बढ़ते, ऐसे क्वेश्चन को मैं टाइम ही नहीं देना। सामान्यतः एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो ऑप्शन है ए सही है, एल्कोहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल, एल्डिहाइड नहीं कहा जाता। कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अणुसूत्र, रासायनिक अणुसूत्र क्या है? तो 31 का ऑप्शन बी, CO, ठीक है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? 32 का ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ठीक है, तो 32 का ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, NaHCO3 खाने वाला सोडा। ठीक है, CaSO3 का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और एक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो पहले नीले, ठीक, अनील यानी नीला को लाल करेगा तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। ठीक है, अनील, अ से ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यायकात्मक समूह कीटोन, ऑप्शन सी। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने कितने अबंध बनते हैं? इसमें बनते हैं त्रिअबंध, ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसका पार्ट 2 यानी 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 40 क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो उसको हम पार्ट 2 में डालेंगे। ठीक है, साइंस का पार्ट 2। तब तक के लिए बाय।